कैसे हो बच्चों? इतने लंबे वेकेशन के बाद चलिए अभी हम कुछ पढ़ाई भी करते हैं। देखो तो ये कौन सा पिक्चर है? इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? हाँ, इसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट दिख रहे हैं और एक सुंदर सा बगीचा। ठीक है, तो बगीचे में आपको और क्या क्या दिख रहा है? हाँ, बगीचे में जैसे नॉर्मली होता है वही सब कुछ है। बेंचेस है, फिर सीसो है, स्विंग है, और बहुत ही इसमें खास बात क्या है कि इसमें कितने सारे फूल हैं वो दिख रहे हैं। देखिए तो कौन कौन से फूल है इसमें। हाँ, इसमें एक तो ये गुड़हल के फूल है और इसको इंग्लिश में कहते हैं हिबिस्कस। ठीक है, ये गुड़हल के फूल हैं। दूसरे कौन से दिख रहे हैं आपको? उसके पास में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर है ना। और उसके बाद पास में कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो सबका फेवरेट गुलाब यानी रोज। ठीक, और कौन सा दिख रहा है आपको? देखिए, आपसे जाना पहचाना एक तो ये चंपा है ना, चंपा के फूल। और इसमें है ये मोगरे के फूल है। देखिए ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे मोगरे के फूल हैं। ये सारे तो ये सारे हैं मोगरे के फूल इसमें दिख रहे हैं। और इसमें से इसके अलावा कौन कौन से फूल नहीं दिख रहे हैं? है ना, कमल का फूल है और कई सारे फूल हैं। आपको सोच के वो भी इसमें आएंगे क्वेश्चन आंसर में। आपको उसमें लिखना है कि कौन कौन से, इसके अलावा भी कौन कौन से आप फूल है जिसको आप पहचानते हो और जो इसमें नहीं है। ठीक है, और दूसरा है, वैसे ये चित्रपाठ का नाम है यातायात, लेकिन इसमें देखो बगीचे का भी वर्णन है, तो हमने बगीचे को देख लिया। और यातायात यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? ये तीनों तरीके के जो व्हीकल्स है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। आपको पता ही है, लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो ज़मीन पर चलते हैं, है ना। तो ये ज़मीन पर चलने वाले जो है, इसमें कौन कौन सा दिख रहे हैं आपको? एक तो आपको दिख रही साइकिल, स्कूटर, कार और ट्रेन। ट्रेन लेकिन ज़्यादातर जो रेल है वो अपनी रेल की पटरियाँ जो होती हैं लोहे की, उसी के ऊपर चल सकती है। ट्रेन है वो रोड पर नहीं चल सकती। ट्रेन आपको क्या क्या, कहाँ से कहाँ जाने के लिए यूज़ करते हैं आप? हाँ, एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य, हम एक ही देश के अंदर, देश के दूर दूर के अलग अलग हिस्सों में हम ट्रेन के मदद से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, और कार 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 आपको कहाँ से कहाँ जाने के लिए यूज़ होती है? वो भी हम एक शहर से दूसरे शहर या गांव से गांव दूसरे गांव, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, उसकी मदद से भी हम पूरे देश में जा सकते हैं। लेकिन कार है वो ज़्यादा समय लेती है, ट्रेन है थोड़ी फास्ट होती है। हम ज़्यादातर ट्रेन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम कार का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन का रूट फिक्स होता है, वो जो फिक्स स्टेशन है वहीं पर रुकती है, बाकी और जगह नहीं जा सकती। तो हम अपनी कार की हेल्प से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। दूसरा है स्कूटर। स्कूटर हम एक ही शहर के अंदर या एक ही गांव के अंदर, फिर आसपास के गांव या शहर के अंदर भी हम जा सकते हैं स्कूटर की मदद से। और है साइकिल। साइकिल तो हम ज़्यादातर शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर ही यूज़ करते हैं। साइकिल से हम ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकते क्योंकि उसमें हम थक जाते हैं। ठीक है, और उसमें और दो है वो हवा में उड़ने वाले। क्या क्या दिख रहे हैं? एक तो हेलीकॉप्टर दिख रहा है और एक एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ में हम कई सारे लोग एक साथ एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। हम वैसे एक ही देश के अंदर हम जा सकते हैं। जैसे दूर दूर बड़े बड़े शहर होते हैं तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर विदेश जाने में हमको इससे ज़्यादा आसानी रहती है। और कोई व्हीकल
शिप जाती है, लेकिन उसमें हम जाने से इसमें ज़्यादा हमारे समय की बचत होती है, इसलिए हम हवाई जहाज़ में ही जाते हैं। हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर से भी हम कहीं भी किसी भी देश में जा सकते हैं, या फिर अपने देश में ज़्यादातर जा सकते हैं। इसमें वीआईपीज जो होते हैं उनके पर्सनल भी होते हैं, और एयरफोर्स और गवर्नमेंट के भी ये हेलीकॉप्टर होते हैं जो इसका यूज़ एयरफोर्स आर्मी करती है हेलीकॉप्टर का यूज़, और वीआईपीज होते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं उसका उपयोग। ठीक है, तो इस पिक्चर में हमने यातायात के सिर्फ दो ही साधन देखे हैं। कौन कौन से? एक तो ज़मीन पर चलने वाले और हवा में उड़ने वाले। अभी एक हमारे लिए रह गए ना, पानी में तैरने वाले यातायात के साधन। चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए आपको पानी में चलने वाले जो यातायात के साधन है वो दिख रहे हैं, और ज़मीन पर चलने वाले भी दिख रहे हैं ना। तो देखो ज़मीन पर एक तो ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा हमको एक शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद रूप होती है। और दूसरा दिख रहा है बस। तो बस से हम ज़्यादातर एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर, ऐसे बस के उपयोग से हम जा सकते हैं। बस से वैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो फिर भी सब कई सारी बसें भी एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने के लिए भी जाते हैं, और जो मेन मेन सिटीज़ है वहाँ पर भी डेली रूटीन से जाते हैं। और दूसरा देखिए आपको दिख रहा है समंदर के अंदर क्या दिख रहा है? हाँ, एक तो हमको नाव दिख रही है और दूसरी दिख रही है स्टीमर। तो स्टीमर को हम क्या बोलेंगे? जहाज। ये सिर्फ जहाज, और एरोप्लेन होता है उसको हवाई जहाज। जहाज है वो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं, जो समंदर के किनारे शहर है वहाँ पर जाते हैं। और ये जो स्टीमर होते हैं बड़े बड़े, वो एक देश से दूसरे शहर भी दूसरे देश भी जाते हैं, और वहाँ से उनका वहाँ का सामान है उसका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इससे होता है, आयात और निकास। यानी एक देश से दूसरे देश के जो सामान होते हैं जो बिजनेस के लिए, तो कोई वहाँ से मंगवाते हैं कोई सामान, कोई कोई इधर से भेजते हैं। तो ऐसे आयात निकास करते हैं। आयात यानी मंगवाना, निकास यानी हमारा जो सामान है हमारे देश का वो दूसरे देश में बेचने के लिए। ठीक है, तो शिप का ज़्यादातर ऐसे उपयोग है, और एक तो घूमने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसमें बड़ी बड़ी होटल्स भी, होटल की तरह इसमें होता है, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती है बड़े बड़े स्टीमर्स में। और दूसरा दिख रहा है इस नाव दिख रही है। नाव में ज़्यादातर जो मछुआरे होते हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। और नदियों पर, जैसे कि कोई कोई जो नदियाँ हैं जैसे गंगा है, उसके ऊपर कई सारे जो ये बोट होते हैं, छोटे छोटी नाव होती है, वो वहाँ पर सब जो घूमने के लिए जो जाते हैं प्रवासी, वो सब उसमें बैठकर नौका विहार का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो यातायात के साधन हैं उसके बारे में हमने समझ लिया है। तो इन्हीं सब दोनों चित्रों के ऊपर से आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। देखिए, एक तो है, फर्स्ट है चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो उसमें आपको जितने फूल दिख रहे हैं उन सब के नाम लिखने हैं कि इसमें ये फूल दिख रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाई है। यानी अभी इसके अलावा जो भी आपको फूल, ये पिक्चर में जो फूल नहीं है उसके आपको नाम बताने हैं। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। इसमें दोनों चित्रों को देखकर आपको जितने भी साधन आपको दिख रहे हैं उन सबके नाम लिखने हैं। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। यानी फूलों की तरह इसमें आंसर देना है, जो इसमें आपको क्या क्या कौन कौन से साधन नहीं दिखे हैं वो आपको अपनी समझ से लिखना है कि इसमें कौन कौन से हमको यातायात के साधन देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ज़्यादातर आपको वर्कबुक में ही आंसर लिखने हैं। जब तक इसकी जो फ़ोटो में भेजूँगी वर्कबुक की,
उसमें आपको फिल करके रखना है वो पेज नंबर, और फिर वो पेज नंबर के आंसर में आपको फ़ोटो खींच के उसके भेज दूँगी, तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। और आपको सभी आंसर लिख कर ही रखने हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए बाय।